हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, फाइनली यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों, ऑफिशियली ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, मार्केट में पहले रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है, मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं आती है। कंफर्म न्यूज़ बाद में आती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई ऐसी कोई न्यूज़ थी ही नहीं। सो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो सेबी के ओर से यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि यस, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा स्टेप सेबी यहाँ पे लेने जा रहा है। और सेबी कोई भी स्टेप लेता है तो उसके पहले क्या करता है, सीपी मतलब कंसल्टेशन पेपर लेके आता है। फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोग स्टेक होल्डर्स रहते हैं, हर कोई अपना अपना सुझाव देता है। एंड फाइनल डिसीजन तो भाई सेबी ही करेगा कि कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ नहीं रखनी है। एंड फिर वो कानून लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। सो ऐसी चीज़ अभी हम लोग हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड लेट मी टेल यू कि जब ये कंसल्टेशन पेपर, मतलब सेबी ने पहले आइडिया दिया था कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। सो जब ये सेबी ने पहले यहाँ पे बोला था, तब किसी के ऊपर तो ये रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे कि नहीं। सो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भूकंप मचा था। यस, मतलब उनके शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावटें हम लोग को देखने को मिली थी। और वो इंडस्ट्री कौन सी थी? म्यूचुअल फंड्स। यस दोस्तों, म्यूचुअल फंड एएमसी रिलेटेड जो कंपनियां थी वो दनादन टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, जब पहली बार सेबी ने कहा था कि हम ये करने यहाँ पे जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी चीज़ करने जाएंगे टाइम तो लगेगा, पर फिर भी हम कह सकते हैं काफ़ी जल्दी ये फैसला हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई भी नया नियम कानून कायदा आता है, सो किसी को तो वो हैप्पी करता है और किसी को तो दुखी करता है। हमें बस ये देखने वाली बात है कि कंपनी खुश हो रही है कि दुखी हो रही है। अगर वो खुश तो हम दुखी, अगर वो दुखी तो हम खुश। सो कंपनीज के लिए अगर हम लोग बात कर ले, म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए बात कर ले दोस्तों, तो जब ये पहले भी सेबी ने बोला था कि हम ये करने जा रहे हैं, नया नियम कानून कायदा लाने जा रहे हैं, तो स्टॉक्स गिरे थे। मतलब कंपनी के लिए बुरी खबर तो हमारे लिए अच्छी खबर थी। एंड दोस्तों, फाइनली अब इस खबर के ऊपर मोहर लग चुकी है, ऑफिशियली ये खबर सामने आ चुकी है 30 साल के बाद। यस दोस्तों, 30 साल के बाद सेबी ने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नए नियम कानून कायदे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर के चेहरे के ऊपर मुस्कान 110% आएगी ही आएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अब आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर देखा गया, मान लो अगर आपको यहाँ पे लाख का प्रॉफिट होता था, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, लाख का प्रॉफिट होता था, तो अब डेफिनेटली लाख से ज़्यादा प्रॉफिट आपको होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट कहने का बॉटम लाइन क्या है कि सेबी के एक स्टेप के चलते यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कैसे, क्या है एग्जैक्टली न्यूज़, क्या है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो सेबी के जो रेगुलेशन से 2026 की अगर बात कर ले म्यूचुअल फंड्स को लेकर, इसमें बदलाव हुआ है। एंड यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में बदलाव हो चुके हैं दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो मैसिव लेवल पे कट हो चुके हैं, प्लस ब्रोकरेज लिमिट्स भी रिवाइज्ड यहाँ पे हो चुके हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी चीज़ों को अगर चेक करेंगे, सारी चीज़ें दोस्तों कट डाउन हुई है। ठीक है, मतलब क्या है कि खर्चा यहाँ पे कट डाउन हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्टर के जेब में एक्स्ट्रा आएगा। सो प्रॉफिट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्लैरिटी सामने यहाँ पे आने वाली है। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पहले जब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीज़ें चलती थी, काफ़ी लिमिटेड इन्वेस्टर हुआ करते थे। और अब आप सभी लोगों को पता है, ज़माना यहाँ पे बदल चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, कितने सारे लोग SIP करते हैं। सो नया ज़माना है, नया रूल्स यहाँ पे होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो TER की अगर बात कर ले, टोटल एक्सपेंस रेशो, हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता था तो उसको समझ में आता था क्या भाई टोटल एक्सपेंस रेशो बताया हुआ है, बट एग्जैक्टली उसके अंदर क्या मसाला है वो समझ में नहीं आता था। मसाला मतलब क्या क्या चीज़ है, जैसे कि TER में 3 कंपोनेंट होते थे, BER, ठीक है, बेस एक्सपेंस रेशो रहता था, देन ब्रोकरेज भी रहता था, रेगुलेटरी लिविज भी रहती थी, एंड स्टैट्यूटरी लिविज भी रहती थी। सो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ही चीज़ सामने आती थी, TER। सो सेबी ने सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आ गए। क्या क्लैरिटी किया है अभी, इन सभी चीज़ों को अब यहाँ पे अलग अलग कर दिया उन्होंने। अब दोस्तों एक्सपेंस रेशो यहाँ पे अब आपको TER के हिसाब से नहीं, पहले तो आपको BER दिखेगा, बेस एक्सपेंस रेशो आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जो भी बाकी की चीज़ें थी वो सारी अब इसमें से हटा दी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। देन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी जो भी चीज़ें यहाँ पे लगती थी, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी के फीस, एक्सचेंज के फीस, दुनिया भर के चार्जेस, ये सारी चीज़ें अब हम लोग को अलग से यहाँ पे प्रॉपरली देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, और इसमें कोई मिक्सअप यहाँ पे नहीं रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों,
तो ये तो प्रेजेंटेशन की बात हुई। अब आ जाते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशो की लिमिट्स की अगर बात कर ले तो इसमें बहुत बड़ा रिवीजन किया है। और अगर मैं एक लाइन में आपको बोल दूं, ठीक है, आपको बहुत सारे फंड्स के हिसाब से अलग अलग एक्सपेंस रेशो देखने को मिलेंगे, बट एक लाइन में बात बोल दूं, जो ओल्ड जितना एक्सपेंस रेशो आपको देखने को मिलता था उससे कम ही एक्सपेंस रेशो अब इन्होंने किया है। मतलब पहले अगर 1% का चार्जेस लगते थे, अब 1% से कम कर दिया, 0.9 कर दिया, किधर 0.8 कर दिया है। सो इसीलिए यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हम लोगों के लिए काफ़ी कमाल की खबर देखने को मिल चुकी है। जैसे कि आप अलग अलग सेगमेंट में जा सकते हो, जैसे इंडेक्स फंड में जाओ, ETF में जाओ, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1% के आसपास का पहले हम लोगों को चार्जेस देखने को मिलते थे, अब रिवाइज होकर 0.90 यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। और जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे का होता है उतना ज़्यादा सेविंग अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलर वे अगर हम लोग FOFs की बात कर ले, फंड्स ऑफ फंड्स की भी अगर बात कर ले, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि लिक्विड स्कीम्स, इंडेक्स फंड, ETF की बात कर ले, 1% रहता था तो 0.90 होते हुए देखने को मिल गया है। देन अलग अलग सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि रूल रहते हैं इन्वेस्टिंग मोर देन 65% ऑफ AUM इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, तो वहाँ पे 2.25% तक का चार्जेस रहते थे एक्सपेंस रेशो, अब वो रिवाइज होके 2.10 कर दिया है। मतलब मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि जो भी ओल्ड था उससे उन्होंने जो नया वाला है वो कम ही किया है, ठीक है। एंड एक्सपेंस रेशो किसके लिए कमाई होती थी, ये जो भी AMC वाली कंपनियां थी, म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां थी, उनके लिए कमाई थी। तो ऑटोमेटिकली एक नियम के चलते इनकी कमाई क्या होगी, कम हो जाएगी। और इस चीज़ के चलते जो फ़ायदा है वो कस्टमर मतलब इन्वेस्टर के जेब में बाय डिफ़ॉल्ट आते हुए देखने को मिलेगा। सो एक कमाल का पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अदर FOF की भी बात कर ले, देखो 2 था, अब इसको रिवाइज करके 1.85 कर दिया। देन अगर आप क्लोज एंडेड स्कीम्स में भी जाओगे, बहुत सारे हमें स्कीम्स देखने को मिल जाते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। सो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज, सेम पैटर्न, पहले 1.25 था, अब उन्होंने रिवाइज करके 1 कर दिया है। देन अगर आप लोगों को अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम देखनी है, सो 1 था तो यहाँ पे 0.80 यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया जो पुराना था उससे तो रिवाइज्ड वाला हम लोग को कम ही देखने को मिल रहा है। देन ब्रोकरेजेस की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वहाँ पे भी चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड म्यूचुअल फंड के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लिमिट्स में बदलाव यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है, कैप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगेन यहाँ पे भी सेम वैसी चीज़ है कि पहले कितना था, 8.59 BPS की अगर बात कर ले, वो चेंज होके 6 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग को चीज़ें अब नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले भी अनुमान यहाँ पे था, हाँ कुछ कुछ जगह पे हम मतलब बोलते हैं ना, अब यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव, मतलब क्या ही बोलूँ अभी पॉजिटिव, मतलब कैसे देखो, पहले कैसा था, अनुमान था कि कुछ कुछ जगह पे कि इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ठीक है, मतलब जैसे कि 1 से सिर्फ 0.2 तक यहाँ पे आ जाएंगे, बट कुछ कुछ जगह पे 0.2 नहीं भाई, चलो 0.6, मतलब ना तेरा ना मेरा, ऐसी भी सिचुएशंस देखने को मिली है। मतलब है तो दुख, बट फिर भी चलो दुख कम हो गया। ऐसे भी कुछ सिनेरियोज हम लोग को कुछ कुछ जगह पे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अनुमान से इतना भी नहीं घटाया, ठीक है, बीच का रास्ता यहाँ पे रखा है, ये भी एक चीज़ें देखने को मिली। देन डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन की बात करें, ठीक है, अभी का जो डेटा देखा हम लोगों ने वो कैश मार्केट ट्रांजैक्शन था। डेरिवेटिव की बात करें तो पहले 3.89 था, वहाँ पे 2 करके रखा है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल एक्सपेंस अलाउंसेस देखने को मिलते हैं, चलो उसको भी यहाँ पे हटा दिया, ठीक है, 5 BPS के आसपास देखने को यहाँ पे मिलता था। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस एक चीज़ प्रपोज यहाँ पे की गई थी, नवंबर की बात है, ठीक है, ये अभी की बात नहीं है। क्या प्रपोज यहाँ पे की गई थी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक म्यूचुअल फंड फीस चार्जेस की बात हो रही थी। परफॉर्मेंस लिंक मतलब क्या कि अगर आपने जो बेंचमार्क रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपने रिटर्न्स दिए, सो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, फंड मैनेजर के हिसाब से भी थोड़ा मतलब आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। सो ये बातें यहाँ पे बोली गई थी, तो क्या इसको यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेंस रेशो को क्या मंजूर मिली? तो यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि परफॉर्मेंस लिंक एक्सपेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मतलब परमिशन यहाँ पे मिल चुके, बट सर्टन स्कीम के लिए, ठीक है। बट चलो एटलीस्ट हरी झंडी तो मिल गई। क्या परफॉर्मेंस अगर आप थोड़ा बेटर यहाँ पे दिखा दो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे फीस मतलब देखा गया तो भाई इन्वेस्टर भी खुशी खुशी दे ही देंगे, अगर आप बेंचमार्क को भी बीट करके अगर ज़्यादा रिटर्न्स अगर देते हो तो। सो उसी के साथ साथ IPO से रिलेटेड भी कुछ नए नियम कायदे यहाँ पे लेके आए हुए हैं, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऐसी एक चीज़ का यहाँ पे बात है, हम लोग को इसके पहले भी जो पुराने सेबी चीफ हम लोग को देखने को मिलते थे, उन्होंने भी बात की थी कि रीट्स की अगर बात करें, इन्वेट्स की अगर बात कर ले, ठीक है, इनको इक्विटी रिलेटेड
इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे एज अ ट्रीट यहाँ पे करने वाले हैं। सो चले दोस्तों, इसकी डेट भी यहाँ पे सामने यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी इनको एज अ इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। देन नॉमिनीज में बदलाव यहाँ पे किया है, 10 नॉमिनीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन स्ट्रेस टेस्टिंग जो मैंडेट यहाँ पे रहता है म्यूचुअल फंड में, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अगर सब लोग एक साथ ही पैसा अगर निकालने के लिए अगर आ गए, सो कितना टाइम यहाँ पे लगेगा आप यहाँ पे पूरा उनको पैसा यहाँ पे देने के लिए। ऐसे अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेस से रिलेटेड टेस्टिंग मैंडेट यहाँ पे रहते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक ही है दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा, इन्वेस्टर के लिए भाई कोई दुख वाली बात नहीं है, इन्वेस्टर के लिए भाई अच्छी बात है, ठीक है। पहले अगर आप लाख रुपया कमाते थे फॉर एग्जांपल, और आपको यहाँ पे मिलता था 95,000, ठीक है, एक्सपेंस कट करके, रैंडम फिगर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको 1 लाख का फायदा हुआ, सो अब आपको 95 नहीं, आपको मिल जाएंगे 98, ठीक है। एक्स्ट्रा आपके ऑटोमेटिकली 3,000 बढ़ गए, ठीक है। कैसे? यस, एक्सपेंस रेशो यहाँ पे कम हुआ है इसी चीज़ के चलते। तो मतलब बोलते हैं ना, बचत भी आपकी कमाई होती है, प्रॉफिट भी आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे बढ़ जाता है। खर्चे कम करो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, टैक्स कम करो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। टैक्स बिक्स तब भाई वो सरकार के हाथ में रहता है, सेबी के हाथ में नहीं। सो ये काफ़ी कमाल की बात हम लोग को देखने को मिल चुकी है, और ये खबर पहले रिपोर्ट के जरिए कंसल्टेशन पेपर लाया था तभी देखने को मिली थी, अब ये ऑफिशियली सामने आ चुके हैं। लेट्स सी कल के दिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस खबर को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन दिखाते हैं। इतने सारे स्टॉक्स जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनको देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट टाइम जब सीपी आया था कंसल्टेशन पेपर, भाई वो तो लाल रंग में रंगे हुए थे। लेट्स सी अब इस चीज़ को देखकर उनका ओवरऑल रिएक्शन क्या रहता है, ये कल ही पता चलेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।